Hello dear students, good morning everyone. I am Garima Jain, your maths teacher, and today I am going to explain you about linear equation in two variables. Class 9th के chapter 4 का topic linear equation in two variables. दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन किस तरह से बनाई जाती है, दिस वी विल स्टडी टुडे. व्हाट्स आवर टॉपिक नेम? लीनियर इक्वेशन in two variables. For this, first of all you should know what is variable. Variable क्या होता है और constant क्या होता है. What are variables? Variable मतलब जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं. मीन्स ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू कभी भी स्टेबल नहीं होती है, जिनकी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है. सच टर्म्स आर नोन एज वेरिएबल्स. नॉर्मली वेरिएबल्स को हम अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में शो करते हैं, लाइक एक्स, वाई, ए, बी, पी, क्यू एट्सेट्रा. एनी ऑफ द अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट लिया जा सकता है. वो जो अल्फ़ाबेट होगा दैट अल्फ़ाबेट इज़ नोन एज वेरिएबल. कांस्टेंट क्या होते हैं? इसी में एक टर्म्स होती हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट टर्म मीन्स जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है. वो टर्म्स जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ऐसी टर्म्स कहलाती हैं कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लाइक 1, 2, 3 या कुछ भी हम ले लें, 500, 7000, इनकी वैल्यूज़ कहीं भी चेंज नहीं होती हैं. आइदर इन इंडिया, आउटसाइड द इंडिया, कहीं भी हम चले जाएं, पूरे यूनिवर्स में हम कहीं भी जाएं, ये जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज नहीं होती हैं. देयरफॉर दीज टर्म्स आर नोन एज कांस्टेंट. इसलिए ये टर्म्स कांस्टेंट कहलाती हैं. और जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं वो टर्म्स कहलाती हैं वेरिएबल्स. अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है. लीनियर मीन्स कोई भी ऐसी टर्म जिसकी पावर 1 हो. ठीक है, कोई भी वेरिएबल जिस वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो कहलाएगा लीनियर. लीनियर मीन्स हाईएस्ट डिग्री शुड बी 1. हमने पॉलिनोमियल्स में डिग्री के बारे में पढ़ा है. तो यदि किसी भी वेरिएबल की डिग्री 1 होगी तो ये 1 डिग्री वाला टर्म कहलाएगी लीनियर. ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है. और जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा, सपोज 2x इज इक्वल्स टू 5. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन में हमेशा एक इक्वल टू का साइन होता है. इक्वल टू का साइन होगा तो ही इक्वेशन बनेगी. अगर इक्वल टू का साइन नहीं हुआ तो वो टर्म एक्सप्रेशन कहलाती है. सपोज अगर हमने 2x - 5 लिखा तो ये होगा एक्सप्रेशन. और अगर हम लिखते हैं 2x इज इक्वल्स टू 5 तो ये कहलाती है इक्वेशन. तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस समझ में आया. अगर इक्वल टू वाला पार्ट आ जाता है दैन इट इज़ एन इक्वेशन. बट अगर इक्वल टू नहीं होता है, कोई भी बीच में दूसरा ऑपरेशन होता है, दैन इट इज़ एन एक्सप्रेशन. ये होगा एक्सप्रेशन, ये होगी इक्वेशन. और ऐसी इक्वेशंस जिसकी पावर 1 हो, है ना, हाईएस्ट पावर जिसकी 1 है, वो इक्वेशंस कहलाती हैं लीनियर इक्वेशंस. अब यहाँ हमारा मेन टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स यानी दो अलग अलग वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होना. तो दो अलग अलग वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होने का एक जनरल फॉर्म होता है. जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax plus by plus c is equals to 0. This is the general form of any linear equation in two variables. जब कोई भी linear equation दो वेरिएबल में होती है
तो उस कंडीशन में उस इक्वेशन का ये एक जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म मीन्स जनरली हम इक्वेशन को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। इक्वल टू के बाद आ जाएगा ज़ीरो, मीन्स राइट हैंड साइड में ज़ीरो, ए एक्स एक वेरिएबल की टर्म, बी वाई सेकेंड वेरिएबल की टर्म, एंड सी इट इज़ ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट मीन्स कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। हियर दिस ए एंड बी, दीज आर द कोफिशिएंट्स। इन्हें कहा जाता है कोफिशिएंट्स। किसी भी वेरिएबल के आगे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो कहलाता है उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ x का कोफिशिएंट है a, y का कोफिशिएंट है b और c यहाँ एक कांस्टेंट टर्म है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, समझ में आए यहाँ तक? अब देखिए हम इसके क्वेश्चन करते हैं कि लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करना। सपोज a question is given like the cost of the notebook is twice the cost of a pen। एक नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। व्हाट इज गिवन हियर? एक नोटबुक है और एक पेन है। इट इज गिवन दैट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, सपोज x ले लिया, एंड कॉस्ट ऑफ पेन सपोज हमने y लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। सो x इज इक्वल्स टू 2y। ये बनी एक इक्वेशन। इसी को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे देन दिस विल बिकम x माइनस 2y is equals to 0. This is the framing of the equation. लीनियर इक्वेशन को फ्रेम करने का ये तरीका है। ठीक है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया है वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पहले जो भी दो ऑब्जेक्ट्स थे उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने डिफरेंट वेरिएबल्स लिए। आफ्टर टेकिंग डिफरेंट वेरिएबल्स द रिलेशनशिप विच इज शोन देयर इन द क्वेश्चन, उस रिलेशनशिप को हम यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन में रिलेशनशिप दिया है दैट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस मीन्स 2 times, then x is equals to 2y. So this will become x minus 2y is equals to 0. ठीक है, समझ में आया? अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है लाइक यू आर गिवन सम ऑफ द इक्वेशंस। अगर आपको कोई इक्वेशंस गिवन है and you are told here to write down in the form of linear equation। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे बुक का, express the following linear equations in form of ax plus by plus c and indicate the values of a, b and c। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन दिया हमें 2x plus 3y is equals to 9.35 bar. We have to express it in the form of ax plus by plus c is equals to 0। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इक्वल टू में हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। इक्वल टू में 0 होना मीन्स इक्वल्स टू के बाद में जो टर्म है उस टर्म को हम शिफ्ट करेंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो इट विल बिकम 2x plus 3y minus 9.35 bar is equals to 0। ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 के। ठीक है, नाउ वी आर हियर टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। अब हमें बोला गया है यहाँ a, b और c की वैल्यूज को फाइंड करो। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्रॉम हियर a इज इक्वल्स टू 2, द वैल्यू ऑफ a, x का कोफिशिएंट, x दोनों में कॉमन है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ? 2। द वैल्यू ऑफ b, दिस इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट 3 एंड द वैल्यू ऑफ c कितना होगा? माइनस 9.35, क्योंकि ये प्लस का c है लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो हम आंसर में भी माइनस साइन अप्लाई करेंगे, माइनस 9.35 बार।
In this way, you have to arrange the term in the form of ax plus by plus c equal to 0 and then find out the values of a, b and c. इसी में हम एक और क्वेश्चन देखते हैं. सपोज इट इज गिवन लाइक 5 is equals to 2x. Arrange it in the form of ax plus by plus c is equals to 0. तो देखो ax के लिए तो हो गया 2x plus by. Is there any term here which has the variable y? क्या यहाँ पे कोई टर्म है जिसमें वेरिएबल y है? नहीं है कोई टर्म ऐसी. अगर कोई टर्म ऐसी नहीं होगी तो हम उसका कोफिशिएंट क्या ले लेंगे? 0. सो इट विल बिकम 0y एंड देन प्लस c. और इक्वल टू में हमें 0 चाहिए. इक्वल टू में 0 चाहिए तो ये प्लस का 5 हमें लाना पड़ेगा यहाँ, तभी तो इक्वल टू में 0 बचेगा, है ना. तो प्लस 5 जब हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे इट विल बिकम -5 इज इक्वल्स टू 0. So now what are the values of a, b and c? A is equals to 2, b is equals to 0 and c is equals to -5. These are the terms. ठीक है, समझ में आया यहाँ पे. ये था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और किसी भी गिवन टर्म को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में किस तरह से लिखा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will be studying that how to find out the solutions of this equation. So watch the next video very carefully.